अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। आज हम ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर कॉपी पर करेंगे। ठीक है, मैं आपको समझा रही हूँ, आप उसी तरीके से क्वेश्चन आंसर्स को अपनी ज्योग्राफी की कॉपी में करेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आंसर दिए हैं, इनमें से सभी के आपको आंसर लिखना है। ओके, पहला क्वेश्चन देखिए, उस महाद्वीप के नाम बताएं जो अमेज़न बेसिन में स्थित है। ठीक है, उस महाद्वीप का नाम बताना है हमें जो अमेज़न बेसिन में स्थित है। उत्तर देखिए, उत्तर है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है वो अमेज़न बेसिन में स्थित है। तो पहले का ये उत्तर लिखेंगे आप। ठीक है, प्रश्न लिखेंगे, उसके बाद उत्तर लिखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अमेज़न बेसिन के लोग कौन सी फसल उपजाते हैं। कौन सी फसल जो है वो लोग अपने खेतों में उगाते हैं। तो आंसर देखिए इसका, देखिए इस तरीके से लिखा हुआ है। ये आप एक साथ एक लाइन में भी लिख सकते हैं या इस तरीके से भी पूरी लाइन में लिख सकते हैं कॉमा लगाकर। चलिए पढ़ते हैं आंसर। टैपियोका, शकरकंद, मक्का, कसावा, अनानास, कॉफ़ी, कोको। ठीक है, ये फसलों के नाम हैं जो अमेज़न बेसिन के लोग उगाते हैं। नंबर 3 देखिए, अमेज़न में वर्षावन में कौन से पक्षी पाए जाते हैं। अमेज़न के जो वर्षावन हैं, जो जंगल हैं, उनमें कौन से पक्षी जो हैं पाए जाते हैं। उत्तर देखिए, 2 नाम लिखे हैं यहाँ पर, टूकन पक्षी और गुंजन पक्षी। तो इसको उत्तर डालकर आप ये लिखेंगे इसका उत्तर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, गंगा नदी के तट पर कौन से प्रमुख शहर स्थित हैं। जो गंगा के जो तट हैं उन पर कौन कौन से शहर स्थित हैं। उत्तर देखिए, हरिद्वार, इलाहाबाद, बनारस, पटना और कानपुर। ठीक है, इनको आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं और याद रखेंगे इनको सभी बच्चे। सारे क्वेश्चंस आपको याद भी कर लेना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं। उत्तर देखिए, एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानों में पाया जाता है। तो ये उत्तर है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का, च जिसे कहेंगे, च लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाने वाले जो विकल्प वाले क्वेश्चन होते हैं वो है, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। ओके, पहला प्रश्न है, टूकन क्या है। यह अभी पढ़ा था आपने, पक्षी है, पशु है या फसलें हैं। तो ये हम जानते हैं कि पक्षी है वो, तो यहाँ पर हम पक्षी के सामने राइट लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मैनियॉक कहाँ का प्रमुख भोजन है। कहाँ का प्रमुख भोजन है, अमेज़न के बारे में आपने पढ़ा था, तो ये अमेज़न का प्रमुख भोजन है। गंगा बेसिन, अफ्रीका या अमेज़न, तो अमेज़न का ये प्रमुख भोजन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है। कोलकाता कौन सी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन देखिए, ऑरेंज, हुगली, भागीरथी। तो ये जो है 2 पर राइट लगाना है आपको, हुगली नदी के तट पर स्थित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, देवदार एवं फर किसके प्रकार हैं। नंबर 1 शंकुधारी वृक्ष के प्रकार हैं या पर्णपाती वृक्ष के प्रकार हैं, या नंबर 3 श्रूप के प्रकार हैं। तो इसमें आपको आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर 1 शंकुधारी वृक्ष के प्रकार हैं। कौन कौन, देवदार और फर, यानी कि ये शंकुधारी वृक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं। ऑप्शन 1 पर्वतों में, ऑप्शन 2 डेल्टा क्षेत्र में, ऑप्शन 3 अमेज़न में। तो ये आपको 2 के सामने राइट लगाना है, डेल्टा क्षेत्र में। तो डेल्टा क्षेत्र में टाइगर जो हैं वो पाए जाते हैं। आप चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़ें बनाइए। ठीक है, सूती कपड़े, मलोका, पिरान्या, रेशम कीट, कांजीरंगा, असम रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन, ढालू छत। ढालू छत कहाँ पर है, मलोका, गंगा के मैदान, मत्स्य। तो अब आप बड़ी क्लास में आ गए, तो इसीलिए आप इस तरीके से बच्चों की तरह मैचिंग ना करके सीधे सामने आंसर लिख सकते हैं, जैसे कि इसमें लिखे हैं। देखिए, सूती कपड़े किससे मिलेगा, 4 से, गंगा के मैदान। ठीक है, नंबर 2 मलोका किससे मिलेगा, ढालू छत, पिरान्या मत्स्य, रेशम कीट पालन, कांजीरंगा
असम। ठीक है, काजीरंगा कहाँ पर है? असम में। ये मैचिंग लिखने के बाद आप करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4, कारण बताइए। ठीक है, वर्षावन लुप्त हो रहे हैं। पहला है वर्षावन लुप्त हो रहे हैं, क्या कारण है कि वर्षावन लुप्त हो रहे हैं? ठीक है, हमें ये लिखना है। उत्तर देखिए, वर्षावनों के लुप्त होने के कारण मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वर्षावनों के अनियंत्रित कटाव के फलस्वरूप वर्षावन तेजी से लुप्त हो रहे हैं। वर्षावनों को ज़्यादा काटा जा रहा है, इसलिए वे लुप्त हो रहे हैं। ठीक है, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, मानव ने अपनी आवश्यकताएं जो हैं वो बहुत बढ़ा ली हैं, जिसके कारण वनों को काटा जा रहा है और फिर वे लुप्त हो रहे हैं। अब 2 देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में धान की कृषि होती है। क्या कारण है कि धान की कृषि होती है? देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानों में धान की कृषि होने के कारण, पहला पर्याप्त मात्रा में वर्षा। इन मैदानों में जो है वर्षा काफ़ी अधिक मात्रा होती है और धान की जो खेती होती है उसके लिए, धान की खेती के लिए पानी जो है वो बहुत अधिक मात्रा में चाहिए होता है, इसीलिए यहाँ पर धान की खेती होती है। और उपजाऊ मृदा, यहाँ की जो मृदा है यानी कि मिट्टी, मृदा मीन्स होता है मिट्टी, तो यहाँ की जो मृदा है वो काफ़ी उपजाऊ है। नंबर 3, श्रमिकों की पर्याप्त उपलब्धता, और श्रमिक भी इस मैदानों में, इन इलाकों में काफ़ी उपलब्ध हैं। श्रमिक होंगे जभी तो काम करेंगे। ठीक है। नंबर 4, उचित तापमान, तापमान भी इन इलाकों का उचित रहता है खेती के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आप इसका कारण लिख देंगे कि क्या कारण है। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको मैप करना है। ठीक है, मानचित्र कौशल। पहला है भारतीय प्रायद्वीप के रेखा मानचित्र पर गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के उद्गम से मुहाने तक दर्शाएं। दोनों नदियों की महत्वपूर्ण सहायक नदियों को भी दर्शाएं। जो महत्वपूर्ण सहायक नदी होती है, नदी से जो निकलती है, वो भी दर्शानी है। देखिए, इस पिक्चर में आपको इतना क्लियर नहीं है, इसलिए मैं आपको दूसरी बुक में दिखा रही हूँ। इसको देखेंगे अच्छी तरह से, और इसकी अलग से फ़ोटो भी मैं सेंड कर दूँगी। ठीक है, ये देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र का अमेजन बेसिन, वो सॉरी गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन, सॉरी अमेजन नहीं। ये देखिए नदी कहाँ कहाँ से होकर निकल रही है। पर्वतों से निकलती है तो जानते हैं आप। तो ये देखिए यहाँ से, इंडिया से हम उसको ड्रॉ करेंगे, बाहर से नहीं। तो ये देखिए यहाँ से जो है ये गंगा निकल रही है। ठीक है, और ये इसकी सहायक नदियाँ निकल रही हैं। ओके, और ये देखिए ये जो जा रही है ये नदी, इसको देखिए, ये देखिए ये है ब्रह्मपुत्र नदी, और कहाँ जा, बांग्लादेश से होकर पूरा ये जो है बंगाल की खाड़ी में यहाँ ड्रॉप हो रही है। ठीक है, तो अच्छी तरीके से आप इसको पूरा ड्रॉ करेंगे और इसकी सारी सहायक नदियाँ भी बनाएंगे। इसको बनाने के लिए आप बहुत केयरफुली देखेंगे कि किस किस राज्य में ये कहाँ तक जा रही है। देखिए राज्यों की ये सीमा दिख रही है आपको, ये इस तरीके की लाइन होती है। एक लाइन होती है डॉट लाइन, ये जो लाइन होती है राज्यों की सीमाएँ, देखिए डॉट 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 बनी हुई है। अब ये देखिए ये मध्य प्रदेश, ठीक है, ये मध्य प्रदेश है। अब इसमें देखिए ये सहायक नदियाँ कहाँ तक आ रही हैं, यहाँ तक। ठीक है, तो बहुत केयरफुली जब आप इसको ड्रॉ करेंगे देखेंगे कि इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि कहाँ तक आपको ये ड्रॉ करनी है, ये कहाँ तक ड्रॉ करनी है। इस तरह से देखकर ध्यान से इसको ड्रॉ करेंगे किस किस राज्य में कहाँ तक जा रही है। राजस्थान में जा रही है, मध्य प्रदेश में जा रही हैं सहायक नदियाँ। तो इसको अच्छी तरह से आप ड्रॉ कर लेंगे। कलर में आपको अच्छी तरह समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खा, ये भी मानचित्र का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आपको मानचित्र में करना है। दक्षिण अमेरिका के राजनीतिक मानचित्र पर भूमध्य रेखा खींचिए। कौन सा मैप खरीदना है आपको? दक्षिण अमेरिका का राजनीतिक मानचित्र, और बनाना क्या है उसमें? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर स्थित देशों को चिन्हित कीजिए। अब इसमें जो देश चिन्हित करने हैं वो भी आपको बताना है। ठीक है, ये भी मैं आपको दूसरी कलर की बुक में बताती हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए ये 0 डिग्री पर यहाँ से यहाँ आपको ये जो लाइन जाएगी ये है भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा। अब इस भूमध्य रेखा में देखिए ये अमेजन नदी का बेसिन है। नदियों से जो पानी इकट्ठा होकर एक जगह इकट्ठा हो जाता है, सारी नदियाँ, मेन नदी से हो या उसकी सहायक नदी से, सारा जो है एरिया नदी का बेसिन कहलाता है। ओके, तो ये देखिए अमेजन नदी किस किस, ये महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। महाद्वीप के अंदर कई देश होते हैं, ये आप जानते ही होंगे। तो ये जो किन किन देशों से होकर गुजर रही है उनका हमें नाम भी लिखना है। ठीक है, तो एक ये देखिए ये जो है ये सीमा, ये दिख रहा होगा, एक ये देश है। दूसरा ये देखिए यहाँ से, और ये पेंसिल को ध्यान से देखिए,
कहाँ ये इसकी सीमा जा रही है, ये दूसरा देश है। और एक ये जो बड़ा देश है, देखिए कितना बड़ा है ये यहाँ, ठीक, इसका नाम देखिए ये क्या लिखा है, ब्राज़ील। ठीक है, तो किस किस नदी से होकर भूमध्य रेखा जाती है? ब्राज़ील से, एक्वाडोर से और कोलंबिया से। इन तीनों देशों का आपको नाम भी लिखना है। ठीक है, इसको मैप में फिल करना है। मैप लाएंगे, दक्षिण अमेरिका का राजनीतिक और रेखा ड्रॉ करेंगे और फिर देशों के नाम भी लिखेंगे। ओके, चलिए यहाँ पर जो है आपका प्रश्न उत्तर का पूरा काम जो है कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 5 तक। इसको सभी बच्चे ज्योग्राफी की कॉपी में करेंगे और मैप को भी फिल करके आपको ज्योग्राफी की कॉपी में ही पेस्ट करना है। ठीक है, मैप पेस्ट करने के बाद ही आपका काम कंप्लीट होगा। मैप को पेस्ट करने में बहुत लापरवाही करते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये मैं ज़रूर देखूंगी, आपके मैप ज़रूर लगे होने चाहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।